नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती 2024 में जो परीक्षा होने जा रही है, ये परीक्षा जिसकी वैकेंसी आई थी 2022 में। अब इस 2022 में जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में यहाँ बात करेंगे। 2022 में अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं, 2022 की वैकेंसी का परीक्षा देने जा रहे हैं, तो 2021 में क्या कट ऑफ गया था ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और 2022 में कितना कट ऑफ जाएगा इसका अंदाज़ा भी आपको लगाना है, क्योंकि परीक्षा जो 2022 वाली जो परीक्षा है ये दिसंबर में संभावित है। समय बहुत कम है आपके पास। तो आइए सभी विषयों पर चर्चा करते हैं इसमें कि क्या क्या जो मेन बातें हैं जो हमको समझनी चाहिए इस परीक्षा में बैठने से पहले। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि 2021 में कट ऑफ कितना गया था। 2021 में 14,000 के आसपास वैकेंसी थी और अभी 4,000 के आसपास वैकेंसी है टीजीटी में। तो 4,000 टीजीटी पीजीटी दोनों मिला के 4,000 है अभी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम सभी विषयों का एक बार यहाँ पे आपको बता देते हैं, उसके बाद हम संगीत विषय का अलग से इसमें चर्चा करेंगे। अभी हम सभी विषयों का बता रहे हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं विज्ञान बालक वर्ग में 331, विज्ञान बालिका वर्ग में 311, हिंदी बालक वर्ग में 319, अनारक्षित का बता रहे हैं, बाकी सब थोड़ा थोड़ा सा इसी कम है। संस्कृत बालक वर्ग में 471, संस्कृत बालिका वर्ग में 467, गृह विज्ञान बालक वर्ग में 380, गृह विज्ञान बालिका वर्ग में 376, 366 है सामाजिक विज्ञान बालक वर्ग में, सामाजिक विज्ञान बालिका वर्ग में 342, गणित बालक वर्ग में 352, गणित बालिका वर्ग में 328, कला बालक वर्ग में 339, कला बालिका वर्ग में 339, अंग्रेजी बालक वर्ग में 391, अंग्रेजी बालिका वर्ग में 391, कृषि बालक वर्ग में 388, शारीरिक शिक्षा बालक वर्ग 446, शारीरिक शिक्षा बालिका वर्ग 433, वाणिज्य बालक वर्ग में 420, वाणिज्य बालिका वर्ग में 404, सिलाई बालक वर्ग में 357, सिलाई बालिका वर्ग में अनारक्षित की सीट नहीं थी, अन्य पिछड़ा वर्ग की थी, तो 353 था यहाँ पे। उर्दू बालक वर्ग में 423, उर्दू बालिका वर्ग में 407, संगीत वादन बालक वर्ग में 479, संगीत वादन बालिका वर्ग में 471, संगीत गायन बालक वर्ग में 488, संगीत गायन बालिका वर्ग में 480, जीव विज्ञान बालक वर्ग 368, जीव विज्ञान बालिका वर्ग में 340। अब हम यहाँ पे जैसा कि आपको बताएं कि संगीत के बारे में बात करेंगे, तो संगीत में आप देख सकते हैं कि बालिका वर्ग में 480 नंबर आए थे। ठीक है, 125 प्रश्न होते हैं इस एग्ज़ाम में, और ये टोटल जो स्कोर होता है 500 नंबर का पेपर होता है। 500 नंबर का पेपर है, 125 क्वेश्चन होते हैं। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे कितने का हो गया? एक क्वेश्चन हो गया आपका सीधे सीधे 4 नंबर का। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का होता है। तो यानी कि कितने प्रश्न आपके सही हुए होंगे? 480 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है लास्ट अनरिजर्व कैटेगरी का। तो कितने प्रश्न सही होने चाहिए? 120 प्रश्न जिसके सही थे। जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। 120 प्रश्न जिस बालिका वर्ग में जिस कैंडिडेट के सही थे उसी का सिलेक्शन हुआ है। मतलब 125 प्रश्नों में से 120 प्रश्न आपको सही करना पड़ा है। वो भी तब जब मात्र जो है 4 महीने का समय मिला था इस भर्ती परीक्षा के लिए। केवल 4 महीने की पढ़ाई, 4 महीने की पढ़ाई। और एक और अच्छी बात बताएं आपको कि संगीत की सभी मिला के 50 सीटें थी, जिसमें से 18 कैंडिडेट सीपी स्मार्ट क्लासेस से ही सिलेक्ट हो गए थे। सीपी स्मार्ट क्लासेस से 18 कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए थे। अब यहाँ पर रैंक की बात करेंगे। फर्स्ट रैंक यहीं से आई थी, थर्ड रैंक यहीं से आई थी, इसके बाद और भी रैंक यहाँ पे थी। सब मिला के 18 कैंडिडेट यहाँ से सेलेक्ट हुए थे। फर्स्ट रैंक वाला कैंडिडेट कितना लेके आया था नंबर?
125 में से 125 पूरे सही थे। थर्ड रैंक के 122 प्रश्न सही थे 125 में से। इस तरह का स्कोर किया गया टीजीटी म्यूजिक में। कब? जब केवल 4 महीने की पढ़ाई की गई। 4 महीने का समय मिला था फॉर्म भरने से लेके एग्ज़ाम तक में। अब 4 महीने की पढ़ाई करके इतना नंबर स्कोर करना आसान नहीं था। संगीत विषय की उस समय कहीं पर भी कोई कोचिंग नहीं चलती थी। सीपी स्मार्ट क्लासेस से कोचिंग शुरू हुई। पहला बैच था हमारा और पहले बैच में ही इतनी ज़बरदस्त सफलता छात्रों ने अर्जित की। अब आते हैं 2021 पे। 2021 का तो हो गया, 2022 पे आते हैं। 2022 में जब सीट आपकी 50 की जगह हो जाती है 30। अभी केवल 30 सीटें हैं, सब मिला के, बालक बालिका सब मिला के केवल 30 सीटें हैं म्यूजिक की। 2021 में 4 महीना मिला था। अभी कितना समय मिला है? 2.5 साल मिला है, 2.5 साल से ज़्यादा। 2022 में वैकेंसी आई थी, 24 में दिसंबर में एग्ज़ाम हो सकता है, अभी हो जाए इसका। 2.5 साल से ज़्यादा समय मिल रहा है और म्यूजिक में छात्र अब बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं। बहुत सारा मटेरियल भी अवेलेबल हो गया है। तब जब मटेरियल अवेलेबल नहीं था तब इतना अच्छा स्कोर किए थे, तो अभी मेरिट कहाँ जाएगी? मुझे तो नहीं लगता है कि 30 सीटों पे 125 में से 120 वाले का सिलेक्शन इस बार होगा। यानी कि 125 प्रश्नों में से आपको कम से कम 123 प्रश्न सही करने होंगे, तब जाकर आपका इसमें सिलेक्शन हो पाएगा। बात यहाँ पे अनरिजर्व कैंडिडेट की हो रही है, जनरल कैंडिडेट। बाकी सबका इसी से 1-2 प्रश्न कम हो जाएंगे, थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। और देख ही लेते हैं यहाँ पे सबसे कम किसका है। यहाँ पे संगीत गायन बालिका वर्ग में 472 EWS का है, 440 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का है और SC कैटेगरी का 452 है, 468 पिछड़ा वर्ग का है। तो ये स्कोर है यहाँ पे। अब 123 प्रश्न अगर सही करना है 125 में से, मतलब 2 प्रश्न तो आपके धोखे में गलत हो जाएंगे। जब आपको 125 में 125 आएंगे तब जाके आप 123 कर पाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन परीक्षा होती है, गोला भरने और ये सब करने में ही एक आध प्रश्न गलत हो ही जाते हैं। 125 में से 125 कैसे आएंगे? जब आपका कंटेंट पूरी तरह से तैयार होगा तब 125 में 125 आएंगे। 2022 में जब ये वैकेंसी आई थी तब इसकी क्लासेस भी सीपी स्मार्ट क्लासेस पर चलाई गई थी। कई छात्र उस समय पढ़े थे, कोर्स ज्वाइन किए थे, लेकिन उसमें एग्ज़ाम नहीं हुआ। अब जब इसके एग्ज़ाम की दोबारा संभावना हुई है, समय भी है अभी, तो छात्रों ने एक बार फिर से बोला कि सर एक नया बैच शुरू कीजिए जिससे कि हम लोग पढ़ सकें। तो सीपी स्मार्ट क्लासेस पे नया बैच यूपी टीजीटी म्यूजिक का शुरू हो चुका है। जो छात्र इंटरेस्टेड हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 8299226960 नंबर पे व्हाट्सएप करके एंट्री म्यूजिक टीजीटी न्यू बैच लिख के भेजेंगे तो उनको फुल डिटेल इस कोर्स की बता दी जाएगी। और हम टीजीटी 2022 का जो विज्ञापन था उसमें सीटों की संख्या के बारे में जो बात कर रहे थे, वो सारा सब कुछ मिला के केवल और केवल संगीत विषय के लिए 30 सीटें हैं। अब 30 सीट में एक सीट अगर आपको सुनिश्चित करना है तो सब कुछ छोड़कर लग जाना पड़ेगा। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट हम आपको बताते हैं कि संगीत में बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा नहीं है कि आप दिन में 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटा पढ़ें। मात्र 3 घंटा पर डे पढ़ के आप यहाँ पर इस परीक्षा में टॉप कर सकते हैं। लेकिन पढ़ना कैसे है, पढ़ाई का तरीका क्या होना चाहिए, वो आपको हम बताएंगे। क्योंकि पढ़ाई का तरीका जो है आपका वो सही होना चाहिए। सही डायरेक्शन में आप जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी और आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।